होता है। सुनो जरा, ये मैं एक रफली ऐसे डायग्राम बनाया कंडक्शन के लिए, ठीक है। आप सभी को पता है कि यहां पर जो होता है वो कौन सा नोड होता है, यहां पर कौन सा होगा, सुनो इधर बेटा, ये कौन सा होता है हमारा एसए नोड। एसए नोड की फुल फॉर्म क्या है, साइनोएट्रियल नोड। क्या है, साइनोएट्रियल नोड। ये कौन सा नोड होता है हमारा, एवी नोड। फुल फॉर्म बताइए। एवी नोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एट्री और वेंट्रिकल के बीच होता है, इसके साइड होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं क्या, एवी नोड। समझ में आ रहा है। अच्छा आप मुझे बताइए, इससे कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर निकली भी होती है इस नोड से, वो क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलेंगे बेटा, कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, इसको बोलते हैं इंटर, क्या बोलेंगे, इंटरनोडल टिश्यू। क्या बोलेंगे, इंटरनोडल फाइबर बोल दो, इंटरनोडल फाइबर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा आप सभी को पता है, फिर ये जो हमारा कंडक्शन जो ट्रांसफर करेगा वो किसको करेगा, क्या है, बंडल ऑफ हिज होगा। क्या होगा, बंडल ऑफ हिज। इसको क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिज। अच्छा ये भी बंडल ऑफ हिज है, ये भी बंडल ऑफ हिज है। अब सुनो, ध्यान से सुनना, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वो जो चैम्बर होते हैं, या वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी वॉल होती है ना, तो क्या वॉल तक भी कंडक्शन की नीड होगी, कंडक्शन वॉल तक भी पहुंचाना है, तो वहां इस पर कुछ ब्रांचेस निकली भी होती है। क्या निकली हुई होती है, जो हमारा बंडल ऑफ हिज है इस पर कुछ ब्रांचेस निकली होती है। क्या उस ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, पुरकिंजी फाइबर। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में, तो इसको क्या बोलेंगे, पुरकिंजी फाइबर। पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। अब पुरकिंजी फाइबर देखो, ये जो होती है और एक ये, इसको बोलेंगे हम क्या, ये हमारी राइट होगी, ये से हटा हुआ। अब सुनो इधर, आप सभी को पता है जो ऐसे नोड होता है उसको दूसरा नाम क्या होता है ऐसे नोड का, पेस मेकर। क्या होता है, पेस मेकर। एबी नोड का क्या नाम होता है दूसरा, पेस सेटर। क्या बोलते हैं इसको, पेस सेटर। अब बात आती है कि ये फंक्शन कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजी फाइबर। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। इसको बोलेंगे राइट बंडल ऑफ, इसको बोलेंगे हम क्या, राइट ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिज। क्या बोलेंगे, राइट ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिज। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिज। तो ये वही नामकरण कर रहा था, बस ज्यादा वो नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, राइट ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिज। समझ में आ रहा है। अब सुनो क्या होता है, देखो जो हमारा हाइट होता है, हाइट जो होता है इसमें क्या होगा, कुछ हमारे ये हाइट जब कंडक्शन करेगा, जब ये हाइट बीट करता है, तो हाइट बीट करता है कि पहले पूरा ये जो हमारा हाइट के कंडक्शन करेगा, तो कंडक्शन के लिए यहां पर कुछ नोट्स लगाए हुए हैं, तो ये होता है हमारा ऐसे नोट। बेटा ऐसे नोट को बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं, पेस मेकर क्यों बोलते हैं, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि पेस मेकर ही ये हमारा इनिशियल कंडक्शन जनरेट कराता है हमारे पूरे हार्ट के अंदर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जो हमारा पेस मेकर है, पेस का मतलब क्या होता है, पेस का मतलब होता है स्पीड। क्या होता है, मेकर का मतलब होता है मेंटेन। क्या होता है, जो हमारे हार्ट की स्पीड को मेंटेन करता है उसी को बोलते हैं बेटा पेस मेकर। क्या बोलते हैं, पेस मेकर को बोलते हैं हम एसए नोड। क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड। क्या बोलते हैं,
तो आप मुझे बताइए जो ऐसे नोड है क्या इनिशियली कंडक्शन कराएगा पूरे हाइट में? यस सर। तो जो इनिशियली कंडक्शन इंपल्स जनरेट करता है हमारे हाइट के अंदर वो कराए हमारा पेस मेकर, इसी को बोलेंगे ऐसे नोड। समझ में आ गया बेटा? ये लिख रहा है ए बी नोड। क्या लिख रहा है? ए बी नोड क्या है? ए बी नोड। अब जब ऐसे नोड जब क्या करेगा, ये इंपल्स जनरेट कराएगा तो ये किसके थ्रू कराएगा? नोडल फाइबर, ये इंटरनोडल फाइबर के थ्रू कराएगा। ये हमारा जनरेट कहा जाएंगे हमारा ए बी नोड पर। किस पर जाएंगे? तो ए बी नोड को क्या बोलते हैं? पेस सेटर। क्या बोलते हैं? पेस सेटर। फिर हमारे इंपल्स जनरेट होगा, जब वेंट्रिकल में जनरेट होते हैं तो किसके थ्रू जाएगा? बंडल ऑफ हीज। किसके थ्रू? और फिर हमारे पुरकेंसी फायर, क्योंकि वॉल इसकी थिक होती है तो वॉल तक भी ब्रांचेस पहुंचानी पड़ेगी क्योंकि कंडक्शन इंपल्स जनरेट कराना है। तो वहां पर क्या पहुंचती है? हमारी पुरकेंसी फाइबर। समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन, जब ऐसे नोड हाइट को, ये हाइट बीट करा रहा है, इनिशियली हाइट बीट करा रहा है, तो ए बी नोड की जरूरत क्यों है? ए बी नोड क्यों है? ए बी नोड क्यों रखा हुआ है आपका? बताइए मुझे। क्वेश्चन है ये बेटा। जब ऐसे नोड काम कर, ऐसे नोड जो होता है ना, ये हमारा ये जो हाइट बीट कराता है वो कितना कराता है? 72 टाइम्स पर मिनट। 72 टाइम्स पर मिनट। सबको समझ में आ रहा है? जो हाइट बीट कराता है वो 72 टाइम्स पर मिनट। ये कौन कराता है? पेस मेकर। 72 टाइम्स पर मिनट ये हमारा, ये क्या कर रहा है? हाइट बीट करा रहा है, पूरे हार्ट के अंदर हाइट बीट कर रहा है। समझ में आ रहा है? देखो यहीं से बेस बनने वाला है। कार्डियक साइकिल जब समझ आएगा जब यहां से पूरा समझोगे इसे। ठीक है, आप मुझे बताइए जब एक मिनट में जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स हो रही है, वो हमारा ऐसे नोड करा रहा है, तो ये एबी नोड क्यों कर रहा है? एबी नोड का काम क्या है? क्या कर रहा है? क्योंकि ये तो सिग्नल तो समय ट्रांसफर कराएगा हमारा ऐसे नोड, क्योंकि पूरा कर रहा है ना। अब इसका काम ये होता है बेटा, अगर ऐसे नोड बाई चांस काम करना बंद कर दे, क्या करना बंद कर दे? ऐसे नोड, फिर काम करेगा हमारा एबी नोड। क्या काम करेगा? एबी नोड जो काम करता है ये हमारी 40 हार्ट बीट पर मिनट में कराता है। कितनी? 40 हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, ये 72 टाइम्स पर मिनट, ये 40 पर टाइम मिनट। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद अगर मैं देखूं पुरकेंजी फाइबर, ये पुरकेंजी फाइबर क्या है? पूरी, अगर ये हमारा ये एबी नोड काम करना बंद कर दे तो हमारा पुरकेंजी फाइबर क्या करेंगे? ये बेटा याद रखना 80 to 20 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट कराते हैं ये। तो आपको ये डेटा याद रखना है बस। आप मुझे बताइए जो ऐसे नोड होता है वो एक मिनट में कितनी हार्ट बीट कर रहा है? एबी नोड कितनी करता है? 40 पर मिनट। और हमारा पुरकेंजी फाइबर? समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो पहले सिग्नल ऐसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हीज और पुरकेंजी फाइबर। जो बंडल ऑफ हीज है वो हमारा लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हीज, राइट ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हीज। ठीक है, पुरकेंजी फाइबर 80 to 20 पर टाइम्स करेगा पर मिनट, और ऐसे नोड को पेस मेकर और एबी नोड को हम पेस सेटर बोलते हैं। ये आपको याद बना लिया है अपने? बनाओ इसे, बनाओ बेटा इसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है हमारा कार्डियक साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हो। अरे डाउट है? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना? बेटा जल्दी नोट करो, हो गया ना? तो ये हार्ट से, अरे बेटा हार्ट से कोई भी रिलेटेड डाउट तो नहीं है ना?
देखो कोई भी डाउट आ रहा है तो क्लियर कर सकता है हार्ट से, क्योंकि हार्ट फिनिश हो गया है, अब कार्डियक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है आपको किसी को भी? तो आप मुझे बताइए, जो एसए नोड है, एसए नोड 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट कर रहा है? 72 टाइम्स पर मिनट, और एवी नोड 40 टाइम्स पर मिनट। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इसको पढ़ेंगे एसए नोड को। ठीक है, बोलते हैं ना अभी, चलो इसके बाद ही बताइए। हो गया ना ये? तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक है कार्डियक साइकिल। क्या है हमारा? कार्डियक साइकिल। तो ध्यान से सुनना, कार्डियक साइकिल क्या होता है। आज के इस लेक्चर में सिर्फ कार्डियक साइकिल ही डील करेंगे। कार्डियक साइकिल एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, बस कार्डियक साइकिल ही पढ़ना है। ये टॉपिक ही अपने आप में इतना हुआ है कि क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से दिखेगा। अगर मैं बात करूं कार्डियक साइकिल की, ठीक है, सुनना ध्यान से। अच्छा, 1 मिनट में, सभी ध्यान से सुनना, फोकस करना है। 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट कर रहा है, कितनी बार हार्ट बीट कर रहा है? 72 टाइम्स पर मिनट। क्या मैं 60 सेकंड लिख सकता हूं बेटा? समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आंसर आएगा? अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 0.8 सेकंड। कितना आएगा? 0.8 सेकंड। समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? 72 टाइम्स पर मिनट हमारी क्या हो रहा है? ये हार्ट बीट कर रहा है, ऐसे नोट करा रहा है, तो कितना टाइम आ रहा है? 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट। ये सिंगल हार्ट बीट का है, सिंगल हार्ट बीट। टॉपिक पढ़ रहे हैं कार्डियक साइकिल। बेटा साइकिल का मतलब होता है यहां से स्टार्ट करना, यहीं पर ही आ जाना। अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहीं पर ही आ जाएंगे, उसको बोलेंगे साइकिल। क्या बोलेंगे? पढ़ रहे हैं हार्ट की, किसकी पढ़ रहे हैं? तो टॉपिक का नाम लिखा कार्डियक साइकिल। समझ में आया नहीं है? आ गया समझ में? ठीक है, तो एक सिंगल कार्डियक साइकिल का जो टाइम का जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 0.8 सेकंड। बेटा ध्यान से सुनो, 0.8 सेकंड। इसके अंदर सिस्टोल होगा, इसके अंदर ही डायस्टोल होगा। सिस्टोल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन। ठीक है, कैसे करेगा सुनो जरा। ये सपोज ये हाइट है, क्या है ये? हाइट। तो 0.1, 0.2, 3, 4, 0.5, 6, 7, 8, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो 0.8 सेकंड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, 0.8 सेकंड के अंदर रिलैक्सेशन होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो ये हमारा हाइट है 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ऐसे काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो 0.8 सेकंड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, 0.8 सेकंड के अंदर रिलैक्सेशन। तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। मैं दो साइकिल बना रहा हूं, एक एट्रिया की बनाऊंगा, एक बनाऊंगा वेंट्रिकल्स की। ठीक है, एट्रिया कब सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल कब डायस्टोल करेगा, फिर उसको एक साथ ही मर्ज कर देंगे और टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन टिप्स पर हो जाएगी, ध्यान से सुनते रहना क्या है ये। ध्यान से सुनना, ये मैंने ऑरिकल के बनाया, ये मैंने वेंट्रिकल का बनाया है। ठीक है, ये मैंने किसका बनाया? ऑरिकल। और ये क्या बनाया? वेंट्रिकल। तो ये मैंने ऑरिकल और ये मैंने वेंट्रिकल की साइकिल बनाई है। तो सुनना ध्यान से, कार्डियक साइकिल
हुई या मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई, तो ये दोनों टेक्निकली रॉन्ग पढ़ाई जाती है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? चाहे कार्डियक साइकिल हुई चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई, ये टेक्निकली दोनों रॉन्ग पढ़ाई जाती है। स्टार्ट होनी चाहिए एट्रिया सिस्टोल से, लेकिन हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? वेंट्रिकल के सिस्टोल से। ठीक है, पता लगेगा कैसे कैसे, सुनना ध्यान से। ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। ऐसे ये 0.1, 0.2, 3, 4, ये 5, ये 6, ये 0.7 और ये 0.8। ये मैंने ऑरिकल की साइकिल बनाई है और ये मैंने किसकी बनाई है? वेंट्रिकल की। किसकी बनाई है? अब ध्यान से सुनना, ऑरिकल और वेंट्रिकल। अच्छा, ये ऑरिकल है ना, क्या है ये हमारा? ऑरिकल। ध्यान से सुनो, ऑरिकल दिख रहा है सभी को? ऑरिकल, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? ये हमारा 0.1, ये 0.1 में क्या करेगा? ये हमारा ऑरिकल जो है, ये एट्रिया जो है सिस्टोल करेगा। क्या करेगा? ये सिस्टोल। क्या करेगा? ये सिस्टोल। ये ऑरिकल हमारा 0.1 क्या करेगा? ऑरिकल सिस्टोल करेगा। तो सुनो, मैंने क्या लिखा? सिस्टोल। अच्छा, इसकी मुझे बताओ, जो सिस्टोल करेगा ये कितना करेगा? 0.1। अब इसका डायस्टोल कितना करेगा? ये डायस्टोल कितना करेगा? ये 0.7। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो एट्रिया होता है वो वो 0.1 सेकंड काम करेगा, लेकिन 0.7 सेकंड क्या करेगा? रेस्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया आपको? नहीं आया? अभी हमारा वेंट्रिकल क्या करता है? वेंट्रिकल ये हमारा सिस्टोल करेगा। ये देखो, ये कर रहा है सिस्टोल। क्या ये सिस्टोल कर रहा है? ये हमारा वेंट्रिकल। तो ये वेंट्रिकल क्या कर रहा है? सिस्टोल कर रहा है। ये वेंट्रिकल क्या कर रहा है बेटा? सिस्टोल कर रहा है। जो वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा ये करेगा 0.3 सेकंड तक। कितने तक करेगा? 0.3 सेकंड तक। दिख रहा है सभी को? ये हमारा वेंट्रिकल जो है हमारा क्या कर रहा है? सिस्टोल कर रहा है। ये कब तक करेगा? 0.3। तो सुनो यहां पर 1 2 3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा वेंट्रिकल है यहां पर इसका सिस्टोल कितना करता है? कितना करेगा? 0.3। लेकिन डायस्टोल कितना करेगा बेटा? ये कितना करेगा? 0.5। आप मुझे बताओ, क्या यहां तक समझ में आया आपको ये डेटा या नहीं आया? आ गया या नहीं आया? ये समझ में आया? आप मुझे बताइए कि जो वेंट्रिकल सिस्टोल करता है वो कितने सेकंड के लिए करेगा? 0.3 सेकंड। और डायस्टोल 0.5 सेकंड। और एट्रिया सिस्टोल कितना करेगा? डायस्टोल कितना करेगा? 0.7। तो आज फिजिक्स थोड़ा ज्यादा चलेगी और बायोलॉजी कम। ठीक है, सुनना जरा, एक यहां डायग्राम आएगा, एक हार्ट का डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। बेटा ध्यान से सुनना, ये हमारा एट्रिया ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है? वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या कर रही? ये हमारी क्या निकल रही है? ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी, हमारी एओर्टा। ठीक है, सुनना ध्यान से, इसमें क्या होता है, इवेंट क्या क्या होंगे। अब मैंने क्या कर रहा हूं, इन दोनों साइकिल को एक डायग्राम के अंदर मर्ज करूंगा। ठीक है, दोनों साइकिल को एक डायग्राम के अंदर मर्ज करने वाला हूं। समझ में तो आ रहा है ना यहां तक की कहानी क्या हो रहा है? अब ये लब साउंड, डब साउंड। ठीक है, हमारे हाइट में कितनी साउंड आती है बता सकता है कोई? 2। कितनी आती है? 2। लेकिन आज मैं 4 पढ़ाऊंगा। 4। ठीक है, 1 2 3 4। कैसे कैसे आती हैं सुनते रहना बस। ठीक है, आपने 2 ही पढ़ी होंगी, लेकिन मैं 4 पढ़ाऊंगा आपको। क्या हो गया? अरे अरे अरे,
अरे ये मूव करना है, कैसा होगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्शन। अच्छा, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या कर रहे हैं? ये हमारी .1, .2, .3, .4, .5, .6, 7 और ये हमारी 8, ठीक है? बड़े सिंगल हाइट बीट है, सिंगल हाइट बीट, ये सिंगल हाइट बीट है, ठीक है? सिंगल हाइट बीट की कार्डियक साइकिल बनी है। अब इसमें क्या है, मैंने क्या करा, इस दोनों डायग्राम को एक डायग्राम के अंदर मर्ज कर लिया है। पहले मैंने अलग अलग बता दिए, अब दोनों डायग्राम को मर्ज कर लिया और उस डायग्राम से सबको मटेरियल को पढ़ाते पढ़ते 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 जब जाके कार्डियक साइकिल समझ में आएगी, ठीक है? पढ़ाता रहूंगा पढ़ाता रहूंगा पढ़ाता रहूंगा, जब जाके कार्डियक साइकिल समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। सुनो अब जरा क्या होता है। अब इसमें क्या होगा, थोड़ी देर के लिए ऊपर वाला जो ये हमारा जो ये वाला सर्कल है, इसको मान लेते हैं एट्रिया, क्या मान लेते हैं, मतलब ऑरिकल मान लेते हैं, और इस वाले को क्या मान लेते हैं, वेंट्रिकल। इस वाले को हम क्या मान लेते हैं, वेंट्रिकल। समझ में आ रहा है? हमने ऊपर वाले को ऑरिकल मान लिया और ये इसके नीचे वाले को क्या मान लिया, वेंट्रिकल। समझ में आ रहा है? अब ये क्या होता है, सुनो, ये हमारा हाइट है, क्या है, हाइट। अच्छा आप मुझे बताइए, जो हमारा ब्लड है, बेटा इधर सुनते रहना ध्यान से, क्या इंफीरियर वेना कैवा से, इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड गिरेगा ऑरिकल में? अरे हमारा पल्मोनरी वेन से ब्लड गिरेगा। अच्छा आप मुझे बताइए, जब ब्लड गिरेगा तो मुझे बताइए, जब एट्रिया सिस्टोल करेगा, क्या एट्रिया सिस्टोल करेगा, नहीं करेगा? जब हमारा इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, पल्मोनरी वेन, एट्रिया में ब्लड आ जाएगा, तो मुझे बताइए क्या ऑरिकल सिस्टोल करेगा, करेगा नहीं करेगा? जब ऑरिकल सिस्टोल करेगा तो ऊपर से ब्लड नीचे आएगा नहीं आएगा? तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बोल के थ्रू नीचे आ जाएगा। आप मुझे बताइए, जो ऑरिकल सिस्टोल करता है वो कितना सिस्टोल करता है, कितना करता है, 0.1 सेकेंड, कितना करेगा? तो आप मुझे बताइए, क्या 0.1 सेकेंड हमारा ऑरिकल क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, सिस्टोल। क्या आप सभी को दिख रहा है? देखो सभी ध्यान से देखो, क्या ये ऑरिकल क्या 0.1 के लिए क्या सिस्टोल कर रहा है बेटा, कर रहा है नहीं कर रहा है? समझ में आया नहीं आया? तो ऑरिकल 0.1 क्या करेगा, सिस्टोल। तो आप मुझे बताइए, क्या ये वाला हमने डायस्टोल बनाया, वो क्या ये वाला हमने क्या बनाया, नहीं ये वाला हमने वेंट्रिकल बनाया ना, ये ऊपर वाला क्या है, ऑरिकल। अच्छा आप मुझे, आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, जब ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है तो उस टाइम पर वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, डायस्टोल कर रहा होगा ना। जब ऑरिकल के अंदर ब्लड आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सिस्टोल करेगा तो वेंट्रिकल तो फीलिंग होगी ना, वो तो डायलेट होगा ना, वो तो क्या करेगा, डायस्टोल करेगा ना, ऑटोमेटिक। बेटा फिजिक्स लगाना है थोड़ा, ग्रेविटी के कारण बेटा ब्लड नीचे भी आएगा। समझ में आ रहा है? जब ऑरिकल में ब्लड की फीलिंग होती रहेगी तो कुछ ग्रेविटी कारण नीचे आएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्शन कारण नीचे आएगा। तो मुझे बताइए, जब ऑरिकल सिस्टोल करेगा तो मुझे बताना कि उस टाइम पर वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, डायस्टोल कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? अब बेटा जो हमारा ये है हमारा 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड, 5, 6, 7, 8 सेकंड, तो उस टाइम पर हमारा एट्रिया क्या करेगा, डायस्टोल करेगा। तो यही तो लिखा है मैंने, डायस्टोल कितना होगा, 0.7 सेकंड। सबको समझ में आया नहीं आया? आ गया? ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए कि जो वेंट्रिकल सिस्टोल करता है वो कितना करता है, वेंट्रिकल सिस्टोल कर, लाइट भग गई, वेंट्रिकल सिस्टोल कितना करता है? क्या ये हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा होगा, ये हमारा वेंट्रिकल क्या कर रहा है, सिस्टोल। सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी कोई उतारेगा नहीं इसको बिल्कुल भी, बाद में उतारना एक साथ। सभी ध्यान से देखो भी, आप मुझे बताइए, क्या यहां पर एट्रिया सिस्टोल कर रहा है ना वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? तो आप मुझे बताइए वेंट्रिकल डायस्टोल कितना करेगा, 0.1, 2, 3, 4, 5। क्या 0.5 हमारा वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा, डायस्टोल कर रहा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप मुझे बताइए, क्या 0.5, 6, 7, 8 क्या यहां पर एट्रिया भी सिस्टोल कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल कर रहा है? तो बेटा इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोई मुझे बता सकता है क्या?
जॉइंट डायस्टोल क्या बोलेंगे इसको? जो ये हमारा यहां से लेके यहां तक की जो कंडीशन बनी है ये हमारी, ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या? जॉइंट डायस्टोल। समझ में आया आपको, नहीं आया? ये यहां से लेके यहां तक का क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो जॉइंट डायस्टोल कितने सेकंड का होगा? 0.4। अब इसमें जरा अब समझने वाली बात है, क्या होता है क्या नहीं, ध्यान से सुनते रहना। फर्स्ट साउंड कब आएगी, सेकंड साउंड क्या आएगी, थर्ड साउंड कैसे आएगी, फोर्थ साउंड कैसे आएगी, सुनते रहना। एक्चुअली जो एनसीईआरटी स्टार्ट करती है या हम लोग पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल को, ठीक है, हम पढ़ते हैं यहां से, कहां से पढ़ते हैं? एग्जैक्ट यहां से पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं तो हमको जो पढ़ाना चाहिए वो यहां से बेटा, यहां से पढ़ाना चाहिए, यहां से, क्योंकि 0.1 सेकंड से तो होगा ना स्टार्ट, जब एट्रिया सिस्टोल करेगा। लेकिन हम पढ़ते हैं वेंट्रिकल के सिस्टोल से। कहां से पढ़ते हैं? वेंट्रिकल के सिस्टोल। अब थोड़ा कंसेप्चुअल और फिजिक्स लगाना है और अपना माइग्रेन ब्रेन को सब खोल के रख लो, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं। कुछ मैं बोलूंगा बातें तो समझते रहना, ठीक है? सुनो जरा, पहला पॉइंट मुझे बता रहा, क्या ऑरिकल के अंदर ब्लड की फीलिंग हो रही है? देखो ऑरिकल के अंदर क्या हो रहा है? ब्लड की फीलिंग हो रही है। देखो यहां से ब्लड आ रहा है, ये ऑरिकल के अंदर हमारा ब्लड की फीलिंग हो रही है, ये हमारी ब्लड की फीलिंग हो रही है ऑरिकल के अंदर। समझ में आ रहा है? जब ऑरिकल के अंदर ब्लड की फीलिंग होगी तो आप मुझे बताइए, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा क्या ब्लड ऊपर से नीचे आएगा? क्या अरे आएगा नहीं आएगा? ठीक है। क्या यहां आप मुझे बताना, क्या यहां पर ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है, ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है, ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है, क्या वेंट्रिकल तुरंत हमारा डायस्टोल करने लग जाएगा 0.2 सेकंड के बाद? करेगा नहीं करेगा? आप मुझे बताना। जब ऑरिकल सिस्टोल करा तो ब्लड नीचे आ गया। अब बात करते हैं वेंट्रिकल, किसकी बात करते हैं? वेंट्रिकल के अंदर जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो आप मुझे बताइए, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व ऐसे खुलते थे, फिर ये ऐसे बंद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? सभी को आ रहा है? जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो ब्लड ऊपर को भागेगा, रन करेगा ना, करेगा नहीं करेगा? जब ब्लड ऊपर को जाएगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व एकदम बंद लगेंगे। आप मुझे बताइए, ये जो हमारा गेट है क्या एक तरफ खुलता है, दूसरी तरफ को खुल जाएगा? क्या नहीं खुलेगा ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर हम वाटर की एंट्री लाएं, वाटर बाहर से वाटर आ रहा है, क्या ये गेट खुल जाएगा ऑटोमेटिक? अगर यहां से बहुत सारा पानी है, वाटर है, अगर वो एकदम से झटके से फेंक दिया, क्या तो गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे और खुल जाएंगे आगे को? नहीं खुलेंगे ना। तो आवाज आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो आप मुझे बताइए, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, क्या ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व एकदम से लगेंगे नहीं लगेंगे? साउंड कब प्रोड्यूस होता है? साउंड ऐसे प्रोड्यूस होता है नहीं होता है? तो ये क्या होगा? ये ऐसे गेट बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। तो मुझे बताइए, फर्स्ट हर्ट साउंड, क्या फर्स्ट हर्ट साउंड वेंट्रिकल के सिस्टोल करने से आएगी? आएगी नहीं आएगी? बेटा उसी को बोलते हैं आइसोमेरिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? तो सुनो इधर, क्या इस जगह पे जो होगा हमारा, क्या होगा इस जगह पे? क्या फर्स्ट हर्ट साउंड आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? तो मुझे इसी को बोलते हैं बेटा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोमेट्रिक। अरे क्या हो रहा है? इसको बोलेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा होगा? क्या मुझे बताइए, क्या फास्ट हार्ट साउंड आएगी? फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी आएगी? लब। कौन सी आएगी? लब। तो आपको ये याद रखना है बेटा, फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं? ठीक है, जब वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं? ऊपर लगते हैं, ठीक है ना? तो हमारे क्या होता है? फर्स्ट हार्ट साउंड आती है, जिसका नाम है हमारा लब। समझ में आ गया नहीं आया? आ गया? आ गया। तो आप मुझे बताइए, वेंट्रिकल जब ये डायस्टोल करता रहेगा तो आप मुझे कितने सेकंड के लिए करेगा? 0.3 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए करेगा? 0.3 सेकंड के लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? या आप मुझे क्या पूरा ही कॉन्ट्रैक्शन करके क्या ब्लड को ऊपर फेंक देगा? नहीं भेजेगा ना, क्योंकि इसके अंदर ब्लड ऑलरेडी रहता है, क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, सिर्फ कितना करेगा? 0.3 सेकंड। कितना करेगा? 0.3 सेकंड। समझ में आ रहा? आप मुझे बताना, जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा था तो उस टाइम पर एट्रिया क्या कर रहा था? डायस्टोल कर रहा है। क्या कर रहा है उस टाइम पर एट्रिया? डायस्टोल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
नहीं आ रहा तो फिर बोल देना, फिर दोबारा समझाएंगे। आ रहा है ना, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक डायग्राम, दो डायग्राम, तीन डायग्राम, फिर हाइट, पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सुनो अब जरा क्या होगा, आप मुझे बताना, जब हमारा ये हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, क्या सिस्टोल करेगा, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो मुझे बताइए क्या ब्लड ऊपर भागेगा नहीं भागेगा? जब सिस्टोल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा तो मुझे बताइए एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, वो टाइम क्या आएगा, वो टाइम आएगा हमारा जब ये सिस्टोल कर लेगा तो मुझे बताइए क्या ब्लड अपनी पोजीशन के अराउंड क्या एओर्टा और पल्मोनरी उसमें चला जाएगा? ठीक है, चला जाएगा नहीं चला जाएगा? तो फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या ये वेंट्रिकल सिस्टोल करना बंद कर देगा, फिर ये डायस्टोल करेगा। तो मुझे बताइए जब ऊपर से बैकफ्लो, ब्लड का बैकफ्लो होएगा तो क्या ये हमारे सेमिल्यूनर वॉल ऐसे खुले थे, ये ऐसे लगेंगे? जब लगेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? होगी नहीं होगी? साउंड प्रोड्यूस, सेकंड साउंड प्रोड्यूस होगी। सेकंड साउंड प्रोड्यूस कहां होगी बेटा? ये यहां पर होगी। कहां होगी? यहां पर। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आया? आ गया? नहीं आया बेटा? आ गया? तो यहां पर कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? सेकंड साउंड प्रोड्यूस होगी, सेकंड हार्ट साउंड, जिसका नाम है, इसको हम डब भी बोल सकते हैं और इसको हम डप भी बोल सकते हैं, डीयूपी, डप, डप डप कुछ भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया नहीं है? तो सेकंड साउंड प्रोड्यूस होती है जब हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया नहीं आया? तो आप मुझे बताइए क्या हमने फर्स्ट हार्ट साउंड देखी? कब आती है फर्स्ट हार्ट साउंड? जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो गई। समझ में आ रहा है? सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होंगे, जब ब्लड बैकफ्लो एंटर करेगा तो सेमिल्यूनर कट जैसे बंद होंगे, तो कौन सी आवाज आएगी? सेकंड हार्ट साउंड। अच्छा, फर्स्ट हार्ट साउंड क्या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है? अच्छा, आप मुझे बताइए 0.4 सेकंड में हमारा जो एट्रिया वेंट्रिकल ये क्या कर रहे होंगे? जॉइंट डायस्टोल। क्या कर रहे होंगे? ये कोई सिस्टोल नहीं करेंगे, ये डायस्टोल करेंगे। समझ में आ गया? नहीं आया क्या? आ गया? अच्छा, बात करते हैं। और आप मुझे बताना, ध्यान से सुनो इधर, अरे ध्यान सुनो, आप मुझे बताओ एट्रिया, एट्रिया के डायस्टोल कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहा होगा क्या? ऑरिकल डायस्टोल कर रहा है ना? अरे कर रहा है नहीं कर रहा है? क्या ऑरिकल ये हमारा डायस्टोल कर रहा है? देखो ये, देखो देखो सभी देखो, ये कर रहा है डायस्टोल, क्या कर रहा है? डायस्टोल, क्या कर रहा है? डायस्टोल, ये हमारा ऑरिकल डायस्टोल कर रहा है। अब क्या होगा? ऑरिकल डायस्टोल कर रहा है, क्या इसके अंदर ब्लड फील हो रहा होगा, हो रहा होगा, हो रहा होगा? तो ब्लड जब फील हो रहा होगा, आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, ठीक है? जो हमारा वेंट्रिकल होता है ना, वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है? जब ये ऑरिकल डायस्टोल कर रहा है, ऑरिकल डायस्टोल कर रहा है, क्या ऑरिकल के अंदर ब्लड आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा ना? तो क्या होगा, ये हमारा जो ब्लड है, देखो सब सिंपल सी बात है, अगर हम ऊपर टंकी, जो हमारी टंकी रखी होती है, जो टनल रखी होती है, ठीक है ना, अगर उसको हम नीचे से कट कर दे तो ऊपर से पानी नीचे आ जाएगा ना ऑटोमेटिक। तो ऐसी ब्लड ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्या है, ये हमारा क्या होगा, अलोंग द ब्लड क्या होगा, ये खुल जाएंगे ओपन, जब हमारा ब्लड ऊपर से आ रहा है तो ओपन खुल जाएंगे। तो क्या होता है, 70% जो हमारा 70% ब्लड होता है वो वेंट्रिकल फील कर लेता है। कितना कर लेता है? तो मुझे बताना क्या हमारा ऑरिकल ब्लड आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा? तो मुझे बताइए क्या 70% ब्लड जो है क्या वो हमारा इसमें गिर जाएगा, वेंट्रिकल में? नहीं गिरेगा। कितना गिरेगा हमारा? 70। कितना गिरेगा? 70%। समझ में आ गया नहीं आया बेटा? ये आना चाहिए। समझ में आ गया? तो हम मुझे बताना क्या ऑरिकल 100% ब्लड वेंट्रिकल में डालेगा? 100% ब्लड वेंट्रिकल में डालेगा? डालेगा नहीं डालेगा? 100% ब्लड ऑरिकल हमारा किस में डालता है? वेंट्रिकल में। बेटा 70% तो ऑटोमेटिक ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाता है। 70% आता है नहीं आता है? आता है नहीं आता है? अब क्या होता है, अब सुनो, 5% और आता है। 5% कब आएगा मुझे बताना, कि जब इसमें के अंदर ब्लड आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा, तो ऑटोमेटिक ये हमारा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू के नीचे आ रहा होगा। बेटा कितना फीलिंग हो रहा है? 70%। कितना हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आना है? ये हमारा ऑरिकल बनाया था, ये मैंने वेंट्रिकल बनाया था। ऑरिकल क्या कर रहा है? ऑरिकल के अंदर ब्लड आ रहा है, फील हो रहा है, फील हो रहा है, फील हो रहा है, फील हो रहा है, तो ऑटोमेटिक 70% तो नीचे जाएगा जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? बेटा एनसीईआरटी बाद में देखना प्लीज, यहां देखो पहले, ठीक है? ये समझ में आ गया नहीं? है 70% क्या है? 70% क्या है? समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या होता है मुझे बताना। अरे बेटा पानी हैगा? पानी हैगा? हैगा ना है इसमें? हाँ वो बोतल उठा रहे, जरा बोतल उठाओ जल्दी से। हाँ तो
अच्छा आप मुझे बताना, ध्यान से सुनो, क्या ये ब्लड ब्लड जब इसके अंदर ब्लड आएगा, क्या 100% ब्लड आ रहा होगा? क्योंकि इंफीरियर वेना कहवा, सुपीरियर वेना कहवा, ठीक है ना, तो इसके अंदर ब्लड क्या 70% ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा? तो आप मुझे बताना, ध्यान से सुनो, जब ब्लड ऊपर से नीचे आएगा, तो मुझे बताओ, जब अगर मैं पानी डालूंगा, क्या साउंड प्रोड्यूस हुई नहीं हुई? साउंड प्रोड्यूस हुई नहीं हुई? तो यहां पर बेटा थर्ड साउंड आएगी। कौन सी साउंड आएगी? थर्ड। तो थर्ड साउंड का आएगी, थर्ड साउंड यहां पर आएगी। समझ में आया बेटा? नहीं आया? मुझे बताना बेटे, थर्ड साउंड प्रोड्यूस होती है। कौन सी साउंड? थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। इसका साउंड का नेम याद रखना, थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है इसके अंदर भी। जब एमबीबीएस करोगे जब समझ आ गया नहीं आया? आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनो और बात, 70% तो ऑटोमेटिक आ चुका है ब्लड। कितना परसेंट? 70। बेटा 5% और आएगा। 5% कब आएगा? 5% क्या आएगा? ये हमारा देखो, जब हमारा इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा जो होगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा? इस ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बॉल के थ्रू डायरेक्ट ही जाएगा। देखो वैसे तो इससे भी जा रहा था, लेकिन वो डायरेक्ट भी आएगा, तो 5% और आएगा हमारा। कितने परसेंट आएगा? 5% और ब्लड आएगा। तो मुझे बताइए, जब ऊपर से ब्लड नीचे गिरेगा तो आवाज साउंड आएगी नहीं आएगी? जब साउंड आएगी तो हार्ट साउंड आएगा नहीं आएगा? तो समझ में आया नहीं आया? आप मुझे बता, कितना परसेंट ऑट्रियम में, ओरिकल में ब्लड बचा? 25, क्योंकि 75 तो ब्लड आ चुका है नीचे, तो कितना बचा? 25। मुझे बताना, अभी तो सिस्टोल करा ही नहीं है, अभी तो सिस्टोल करा ही नहीं है, तो 25% का ऊपर से नीचे आएगा। जब ओरिकल क्या करेगा? सिस्टोल करेगा, तो 25% क्या आएगा हमारा? तो मुझे बताओ बेटा, 100% क्या वेंट्रिकल फील हुआ या नहीं हुआ? अच्छा आप मुझे बताओ, जब ओरिकल सिस्टोल करेगा तो ब्लड ऊपर से नीचे आएगा नहीं आएगा? तो आवाज आएगी नहीं आएगी? तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी बेटा यहां पर? फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। बेटा इनके नाम नहीं है, बस ये फर्स्ट लब डब लब डब लब डब, बस ये नॉलेज के लिए। कोई क्वेश्चन लिख जाए पहली बार तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, बस ये, इसके कोई नाम नहीं है। फोर्थ साउंड है और थर्ड साउंड है। फर्स्ट साउंड का लब और सेकंड का होना डब। मुझे बता, पूरा कार्डिक साइकिल समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो बता दो, अभी नहीं आएगा एक बार और ट्राई कर लेते हैं, एक बार और पढ़ेंगे इसे, ठीक है? क्योंकि मेनली क्वेश्चन बेटा यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। इस स्लाइड पर तुम्हारा पूरा कार्डिक साइकिल बना हुआ है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो कुछ क्वेश्चन कर ले जाए आप लोगों से। पहला क्वेश्चन, आप मुझे बताना, क्या कार्डिक साइकिल की बात कर रहे हैं, क्या 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है? अगर मैं एक कार्डिक साइकिल की बात करूं, क्या एक कार्डिक साइकिल कितना इसका डेटा कितना आएगा? 0.8 सेकंड। कितना आएगा? अगर मैं बात करूं एक ओरिकल एक वेंट्रिकल, क्या ओरिकल 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल करेगा? क्या 0.7 सेकंड के लिए क्या ओरिकल डिस्टोल करेगा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? वेंट्रिकल की बात करें, क्या वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए सिस्टोल करता है? अब 0.5 सेकंड के लिए क्या करेगा? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने एक हाइट बनाया, छोटा सा हाइट बनाया मैंने, ये अपने क्या करा, ये हमारा ये बनाया पल्मोनरी आर्टरी बने, हमारा एओर्टा बनाया, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बताना, ध्यान से सुनो, मैंने एक ही डायग्राम के अंदर ऑरिकल बना दिया और एक ही डायग्राम के अंदर मैंने वेंट्रिकल्स बना दिया। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हुआ, क्या 0.1 सेकंड के लिए एट्रियस सिस्टोल कर रहा है? क्या 0.7 के लिए वो एट्रियस डायस्टोल कर रहा है? अरे 0.7 सेकंड में क्या कर रहा है? ये एट्रियस डायस्टोल कर रहा है। और ये हमारा वेंट्रिकल की बात करें, क्या वेंट्रिकल की वॉल बड़ी होती है? तो इसलिए बेटा ये बड़े बड़े बनाए चैम्बर। समझ में आ गया नहीं आया? आ गया? तो आप मुझे बताना, क्या वेंट्रिकल जो है 0.2, 0.3, 0.4 क्या कर रहा है? सिस्टोल कर रहा है। और ये 0.5 के लिए क्या करेगा? डायस्टोल करेगा। अच्छा आप मुझे बताना कि जब ऑरिकल सिस्टोल करता है, पहले ऊपर से पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद अंदर से पढ़ा हमने। पहले ऊपर से पढ़ा इसको, फिर उसके बाद इसके अंदर डीप में गए। आप मुझे बताना, जब ऑरिकल सिस्टोल करेगा, जब ऑरिकल, तो वेंट्रिकल उस टाइम पर क्या कर रहा है? ऑरिकल सिस्टोल कितने सेकंड के लिए करता है? 0.1। लेकिन जो ऑरिकल डायस्टोल वो कितने के लिए करेगा? ठीक है, अब ब्लड ऊपर से नीचे आ चुका है वेंट्रिकल के अंदर। अच्छा आप मुझे बताना, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, क्या वो 0.3 सेकंड के लिए करेगा? जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा होगा, क्या ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे? तो क्लोज होंगे तो क्या साउंड प्रोड्यूस होगी? तो साउंड प्रोड्यूस होगी तो क्या लब साउंड प्रोड्यूस होगी ना? तो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व। समझ में आ गया? अब आओ जरा। अच्छा आप मुझे बता, क्या 0.3 सेकंड के लिए इन्हें क्या कर रहा है? सिस्टोल करा। अच्छा उस टेम्परेचर क्या कर रहा होगा? उस टेम्परेचर क्या कर रहा होगा? फिर उसके बाद दोनों क्या करेंगे? डायस्टोल। तो इसलिए उसका नाम क्या दिया? ज्वाइंट डायस्टोल। क्या नाम दिया इसका? आप मुझे बताओ, समझ में आया नहीं आया? अच्छा जब ऑरिकल सिस्टोल, जब ऑरिकल में ब्लड आता है, क्या 100% वेंट्रिकल के पास जाएगा? 70% तो वो ऑटोमेटिक ग्रेविटी के कारण जाएगा।
ठीक है, और 5% हमारे डायरेक्ट ट्राइक एसिड बाइक एसिड बोल के थ्रू जाएगा, और 25% कॉन्ट्रेक्शन करने के बाद जाएगा। तो 100% हमारा ब्लड किसमें जाता है? कुछ क्वेश्चन कर ले जाए आपसे, ठीक है, बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। आप मुझे बताओ क्या सेकंड जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो कब प्रोड्यूस हुई थी? सेमी लूनर बॉल क्लॉज होते हैं तो उस टाइम पर हमारी कौन सा डब साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब सुनो बेटा, सुनो, ये हाइट है, क्या है ये हाइट है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, 0.1 सेकंड के लिए करेगा सिस्टोल, क्या करेगा सिस्टोल, फिर उसके बाद क्या करेगा डायस्टोल, क्या करेगा ये डायस्टोल करेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? तो 0.1 सिस्टोल 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 सिस्टोल, फिर डायस्टोल 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 डायस्टोल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे करता है। आ गया नहीं आया? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वो एनसीईआरटी की लाइन समझ में आनी चाहिए, बस मुद्दा ये है। ठीक है, बड़े डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बनाना है, बनाओ इसे। इसको समझाने के लिए आपको टाइम लगा, लेकिन टाइम लगा तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम सही बनने हैं। बेटा समझ में आया? आपका नाम क्या है, समझ में आ गया? अच्छा, ये इस बार सिलेबस में क्या क्या आ रहा है? सर्कुलेशन, ब्रीदिंग वाला भी आ रहा है, प्लांट किंगडम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग से तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और सैटरडे में टेस्ट है या संडे में है? तो सैटरडे के अंदर दोनों चैप्टर का रिवीजन होगा, ब्रीदिंग सर्कुलेटरी। ठीक है, संडे सैटरडे में टेस्ट है तो फ्राइडे में कर लेंगे। आज डे क्या है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे ना, कल को थर्सडे और फ्राइडे, कल ऑलमोस्ट बात करें तो चैप्टर फिनिश ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बचेगा तो वो सैटरडे में देख लेंगे, इसके बाद फिर सीधा रिवीजन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहो आप। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है आपको? डाउट तो नहीं है ना? अगर वीडियो को रोक देते हैं तो फिर दोबारा चालू होती है ना वीडियो, इसमें है ना, इसमें ये दिक्कत है, ये इंस्टाग्राम पे जाती है बेटा। ये ऐसे जूम करके बनाना है, ठीक है, जूम करके ऐसे करना है, बस मैं वहां जा रहा हूँ, ऐसे जूम करना है, वीडियो पे लो सर, ये पीछे से बनाओ, पीछे से सही है, पीछे से बनाना, बनाओ कोई बनाओ। अरे नुई करना, नुई नुई बनाना है,
किसको आता है? वीडियो बना, बस ऐसे ही बनाना। हो गया ना? हो गया? हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? अरे अरे क्या कर रहे हो आप? समझ में आ गया? तुम्हारे समझ में आ गया? सभी के, सभी को आ गया समझ में? एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अच्छा, एक होता है हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एक होता है हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एक होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एक होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एक होता है क्या स्ट्रोक वॉल्यूम, एक होता है कार्डियक आउटपुट। ये कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, ध्यान से सुनते रहना, एक बार में समझ में पल्ले पड़ना चाहिए। सुनो इधर जरा। अगर मैं बात करूं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, किसकी बात करूं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे बेटा ईडीवी। क्या बोलेंगे? ईडीवी की फुल फॉर्म क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये होता है 120 ml। कितना होता है? 120 ml। एक होता है हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या होता है एंड सिस्टोलिक? ये कितना होता है बेटा? ये होता है हमारा ईएसवी। इसको क्या बोलेंगे? ईएसवी। ये कितना होता है हमारा? ये होता है हमारा 50 ml। कितना होता है हमारा? 50 ml। कितना होता है? 50 ml। अगर मैं बात करूं 50 ml, अच्छा आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, इसको देखो सभी लोग। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा और वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा, याद रखना, वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, कितना करता है वेंट्रिकल सिस्टोल? 50 ml। कितना करेगा? जब वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा तो वो करेगा 120 ml। कितना करेगा? तो आप मुझे बताना, जब 120 ml तो हमारा क्या कर रहा है? हमारा डायस्टोल कर रहा है, और 50 ml क्या कर रहा है? सिस्टोल कर रहा है। तो आप मुझे बताओ स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आएगा बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 70 ml। क्या ये हमारा 70 ml आ जाएगा? तो इसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? एसवी। क्या बोलेंगे? तो एस टी आर, स्ट्रोक वॉल्यूम। आप मुझे बताओ, समझ में आया नहीं आया? अगर मैं लिखूं कार्डियक आउटपुट, क्या निकालू? कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा? कार्डियक आउटपुट तो इसको लेंगे सीओ। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है बेटा हमारा? स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। क्या होता है? हार्ट रेट या हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ रहा है हमारा? हार्ट रेट कितना आता है? 72 पर मिनट। तो कार्डियक आउटपुट हमारा अप्रोक्स निकल जाएगा 5 लीटर। 5 लीटर। तो हमारा कार्डियक आउटपुट जो आता है 5 लीटर निकल के आता है। तो आपको याद रखना है। समझ में आया? ये नहीं आया तो ये याद रखना कि जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो ये करेगा हमारा 70 ml। ठीक है। और जब हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा तो 120 ml। तो उसके बाद हमारा जो निकल के आता है वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आता है? 70 ml। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लीटर, 5 लीटर कितनी देर में? 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है, पंप हो रहा है। पंप करने का काम करता है ना हमारा। समझ में आया या नहीं आया मुझे बताइए? हाँ जी बेटा, बस बेटा बंद। समझ में आ गया नहीं आया? इसे नोट कर लो, नोट करो भाई। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो ये हमारा खत्म हो जाए। ये क्या पढ़ रहे हो? यही है? ये पीडब्ल्यू के हैं? अच्छा, एनसीईआरटी समझ में आ गया वो नहीं है? मुझे बताइए। बस बेटा इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे और आज का इतना ही बहुत है। ठीक है ना? कार्डियक साइकिल ही बहुत है। कल अब हम पढ़ेंगे हमारा क्या रह रहा है इसके अंदर? ईसीजी रह रहा है, और ब्लड वेसल्स में हमारा आर्टरी वेन्स रह रही है, और डिसऑर्डर्स रह रहे हैं, और रेगुलेशन ऑफ वो रह रहा है, हैं? पीछे वाला ये अरे कोई एनसीईआरटी की लाइन तो नहीं छूट रही है ना? समझ में आ रहा है सभी को?
हो गया, हो गया, ये बना दिए, कर लो, हो गई ये भी। तो कार्डियक साइकिल समझ में आई सभी को, नहीं आई? मॉड्यूल में कार्डियक साइकिल के क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। पेस सेटर क्या होता है? एवी नोड, पेस मेकर एसए नोड, ठीक है। तो ये सब कुछ याद होना चाहिए। पेस सेटर जो होता है, पेस मेकर जो होता है वो 72 टाइम्स पर मिनट, पेस सेटर 40 टाइम्स पर मिनट, और जो पुरकेंजी फाइबर वो 18 to 20 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। और कार्डियक साइकिल के अंदर कौन कौन से इवेंट्स कब चल रहे हैं, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। वो समझ में आया नहीं आया? वाटर वाला, फॉलिंग वाला, वाटर फॉलिंग वाला, ठीक है। पीडब्ल्यू नोट्स हैं, कितनी हर्ट्ज साउंड दिखा रखी है? 2-4 है, 2 दिखा रखी है इसमें। ये हो गया। ये वाले मॉड्यूल में ना कंटेंट नहीं दे रखा है, इसमें कार्डियक साइकिल का डायग्राम भी नहीं है। ये एलन के मॉड्यूल में सब कुछ है ऐसी। अच्छा इधर देखो, अब एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। अरे इधर भाई, इधर इधर देखो, सब बातें मत करो, जब एनसीईआरटी पढ़ाए तो बातें कोई नहीं। हाँ यही पढ़ ले पर, ये हमने आज बहुत कवर करा, ये पूरा कवर कर लिया और ये पूरा कवर कर लिया। देखो ये क्या लिख रहा है, द एंटायर हाइट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल्स का बना होता है जो हमारा पूरा हाइट होता है। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। ये बताया मैंने, नहीं बताया? अब देखना, हर एक लाइन पढ़ूंगा और ये पूछूंगा बताया नहीं बताया, समझ आ रहा है? इधर देखो सभी, ये कह रहा है ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हाइट। क्या पूरे हाइट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नोडल टिश्यू? बताया था ये। फिर क्या कह रहा है, फिगर 18.2, ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम कॉल्ड एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, क्लियर है। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of right atrium close to the orioventricular septum called atrioventricular node। क्या बताया ये भी? फिर कह रहा है a bundle of nodal fiber atrioventricular bundle AB bundle continue from the AVN which passes through the atrioventricular septum to emerge on the top of interventricular septum and immediately divided into right and left bundle। क्या क्लियर है? These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of this respective side and called Purkinje fiber। क्या लाइन में दिक्कत है क्या? सब कुछ ये डायग्राम्स में है। फिर क्या कह रहा है, these fiber along with right and left bundles are known as bundle of, क्या लेफ्ट राइट बंडल ऑफ इस बोला, और उनके जो ब्रांचेस निकली Purkinje fiber। The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli। क्या हम कोई बैटरी लगा रहे हैं हाइट के अंदर? नहीं लगा रहे हैं क्या? तो कुछ एक्सटर्नल चीजें नहीं लगा रहे हैं, तो बिना एक्सटर्नल चीज के हमारा हाइट का बीट करता है। क्यों करता है? पेस मेकर, पेस सेटर, एबी बंडल, ये सब कुछ होते हैं, ठीक है। ये क्या ऑटो एक्साइटेबल है। कैसा है हमारा? ऑटो एक्साइटेबल। However, the number of action potential that could be generated in minute vary at different part of the nodal system। क्या बताया? अच्छा मुझे तो ऐसे नोड में कितना होता है? 72 टाइम्स पर मिनट। एबी नोड में, बंडल ऑफ Purkinje फाइबर में 18 to 20। ये अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बताया कोई। The SA node can generate the maximum number of action potential that is 70 to 75 per minute and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart। क्या मैंने बताया? मेंटेन, पेस मेकर, पेस का मतलब स्पीड और मेकर का मतलब मेंटेन। तो ये मेंटेन करता है हमारी जो हमारी रिदमिक, जो कॉन्ट्रैक्शन की रिदमिक या रिलैक्सेशन की होती है पावर। फिर कह रहा है therefore it is called
पेस मेकर, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, योर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एवरेज निकाले तो 72 टाइम्स बीट पर मिनट। ये लाइंस क्लियर है? कोई लाइन रटाई तो नहीं मैंने आपको? अब आगे क्या कह रहा है, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ, कार्डियक साइकिल। साइकिल वो होती है जहां से स्टार्ट करते हैं घूम फिर के वहीं आ जाए तो उसको बोलेंगे साइकिल। क्या बोलेंगे? साइकिल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कार्डियक साइकिल। किसकी बात कर रहा है? कार्डियक। पढ़ तो लिया सभी ने आपने, तब सभी को बताया ऑरिकल 0.1 के लिए सिस्टोल करेगा और 0.7 के लिए डायस्टोल करेगा। जो वेंट्रिकल होता है 0.3 सेकंड के लिए सिस्टोल करेगा, 0.5 सेकंड के लिए क्या करेगा, डायस्टोल करेगा। होता है क्या, ब्लड आया नीचे गया, खत्म खत्म ऊपर से, बस यही तो चलेगा और क्या चलेगा। सुनो क्या कह रहा है, कार्डियक साइकिल। किसकी बात कर रहा है? ये कह रहा है हाउ डज द हार्ट फंक्शन, हाउ डज द हार्ट फंक्शन। लेट अस टेक ए लुक। To begin with, all four chamber of heart are in relaxed state as they are joint diastole। समझ में आया लाइन नहीं? आ गया? जॉइंट डायस्टोल के अंदर क्या 4 चैम्बर, क्या ऑरिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट लेफ्ट ऑरिकल, क्या रिलैक्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? रिलैक्स्ड कंडीशन में तो उसको क्या बोला हमने? जॉइंट डायस्टोल। क्या बोला? जॉइंट डायस्टोल। अब एक काम करते हैं, उसको दिखाते हैं तुम्हें। अच्छा डायरेक्ट वो किस पर आ जाएगा, इस पे आओ, देखो सभी ध्यान से। जॉइंट डायस्टोल के अंदर क्या है हमारा ऑरिकल, अरे हमारा वेंट्रिकल, क्या ये हमारे रिलैक्स कर रहे हैं चारों चैम्बर? कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। समझ में आ गया नहीं आया? अब वो डायरेक्ट चला गया भाई, चला गया। समझ में आ गई? ये कह रहा है एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, blood from pulmonary vein, pulmonary and vena cava flow into the left and right ventricle respectively। ये लाइन क्लियर है यहां तक? दोबारा बताना है, सुनो। अच्छा आप मुझे बताओ, देखो ये मैंने बनाया हाइट, क्या बनाया? हाइट। ये मैंने हाइट, ये हमारी सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, यहां आ रही है पल्मोनरी वेन। आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा आप मुझे बताना, क्या यहां से ब्लड आएगा? क्या यहां से ब्लड आएगा? तो यही तो कह रहा है, ये कह रहा है देखो क्या हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड क्या ओपन हो जाएंगे नहीं होंगे? तो ब्लड नीचे आएगा। तो यही क्या कह रहा है, ये कह रहा है एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, क्या पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा यहां पे, इनटू द एंड वेना कैवा, एंड वेना कैवा, क्या वेना कैवा से ब्लड आएगा यहां पर। फिर क्या कह रहा है, लेफ्ट एंड राइट, क्या ये हमारा वाला लेफ्ट होता है, क्या राइट होता है, रेस्पेक्टिवली। अब समझ में आ गया नहीं आया? समझ में आया? लाइन नहीं आई? नहीं है भी हमारे आगे? हाँ ठीक है। ये कह रहा है थ्रो द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, थ्रो द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया के थ्रू। फिर क्या कह रहा है, ये समझ में आ गया यहां तक? द सेमिल्यूनर वॉल्व आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज, क्या इस स्टेज में सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होंगे? होंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा वो जब भी तो ओपन होते हैं ना। अभी इस टाइम पर हमारा ये सिस्टोल करेगा तो नीचे ब्लड जाएगा, तो इस टाइम पर हमारा क्लोज होगा सेमिल्यूनर वॉल्व। क्लियर है? द एसे साइनोएट्रियल नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल व्हिच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन द एट्रियल सिस्टोल। क्या समझ में आया? ऐसे नोड क्या करेगा, इसको एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराएगा कि काम करना स्टार्ट कर। क्या कह रहा है, हाउ डज द फंक्शन, कौन करेगा? ऐसे नोड कराएगा। ऐसे नोड बोलेगा चल भाई चल काम करना स्टार्ट कर, तो ये ऑरिकल क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, ब्लड नीचे आएगा। समझ में आया नहीं आया? साइमल्टेनियसली राइट एट्रिया भी लेफ्ट एट्रिया भी दोनों साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब कि सिस्टोल करेंगे। तो यही तो लिखा है, ये क्या लिखा है, दस ऐसे नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल व्हिच स्टिमुलेट बोथ एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन द एट्रियल सिस्टोल। समझ में आ गया? फिर कह रहा है दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। ये समझ में आया नहीं है? जब सिस्टोल करते हैं तो वेंट्रिकल के अंदर 30% ब्लड आता है। वही तो कह रहा है दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड, और ब्लड को इंक्रीज करते हैं ना कब, जब एट्रियल सिस्टोल करेगा तो 30% ब्लड नीचे जाएगा ऑटोमेटिक। ये बताया डायग्राम के अंदर, नहीं बताया था? समझ में आया नहीं आया? इनने पहले छेड़ दी, हमने बाद में बात करी थी उसकी। समझ में आ गया? हाँ 70% तो ऑटोमेटिक ग्रेविटी कारण आएगा, ठीक है। 5% जो आता है उसको बोलते हैं बेटा डायस्टेसिस। क्या बोलते हैं उसको? डायस्टेसिस। मैं लिखा दूंगा अभी, ठीक है। ये समझ में आई लाइन नहीं आई? देखो समझ में आना चाहिए एक एक लाइन, क्योंकि क्वेश्चन अभी सोल्व होगा कार्डियक साइकिल का। फिर क्या कह रहा है, द
एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय एवी नोड। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड किसको करेगा? वेंट्रिकुलर साइड पर जो होगा एवी नोड को करेगा, ओरियो वेंट्रिकुलर नोड करेगा। एंड ओरियो वेंट्रिकुलर बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। क्या पूरे हाइट के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? ऐसे नोड करेगा नहीं करेगा? तो ऐसे नोड किसको सिग्नल सेंड करेगा? एवी नोड को। एवी नोड बंडल ऑफ हिज को, बंडल ऑफ हिज फ्रीक्वेंसी फाइबर को। तो पूरा हाइट काम करना स्टार्ट करेगा नहीं करेगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर क्या कर रहा है? दिस कॉज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। जो वेंट्रिकुलर मसल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा नहीं होगा? तो एट्रिया अंडरगो रिलैक्स। उस टाइम पर एट्रिया क्या कर रहा होगा? क्या बताया नहीं बताया लाइन के अंदर? ये क्या कर रहा है? कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो उसके टाइम पर, कोइंसाइडिंग का मतलब एट ए टाइम, जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा होगा तो एट ए टाइम उस टाइम पर हमारा ऑरिकल क्या कर रहा होगा? डायस्टोल कर रहा होगा। कोइंसाइडिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द, बेटा ये एनसीईआरटी लाइन बहुत टिपिकल है। अगर जब तक वो माइंड के अंदर डायग्राम सेट नहीं होगा ना बिल्कुल, तो जब तक समझ में नहीं आएगा। तो घर जाके उसको बार बार देखना, बार बार देखना, बार बार देखना, फिर उसके बाद एनसीईआरटी देखना, एनसीईआरटी देखना, एनसीईआरटी देखना, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना, माइंड के अंदर सेट। समझ में आया नहीं आया? अच्छा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कोजिंग द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। समझ में आया लाइन नहीं आई? ये समझ में आई लाइन नहीं आई? बिल्कुल बताओ। ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया। ये लाइन क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है? क्या यहां पर ही फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी? लब। समझ में आ गया? एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना है। फिर बोल रहा हूं यहां फोकस करो। किसी को समझ में ना आए तो पूछ, खड़े होकर पूछो मुझसे, ठीक है? फिर क्या कह रहा है? आज हमने क्या करा? आज मतलब कि समझने पे ज्यादा फोकस किया। एनसीईआरटी की लाइन देखो भर भर के इसके अंदर है नहीं है? तो फिर क्या कह रहा है? कह रहा है एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर द सेमिल्यूनर वॉल्व गाइडेड द पल्मोनरी आर्टरी right side and aorta left side are forced open, allow the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway। ये लाइन क्लियर है नहीं है? as the ventricular pressure increase further, जब वेंट्रिकुलर में प्रेशर होगा, इंक्रीज होगा, तो सेमिल्यूनर वॉल गाइडेड द पल्मोनरी आर्टरी। सेमिल्यूनर वॉल क्या पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में होते हैं? एओर्टा लेफ्ट साइड, पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड। तो आर फोर्स ओपन, क्या वो ओपन हो जाएंगे नहीं होंगे? तो ब्लड नीचे से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? फिर क्या अलोइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दिस वेसल इनटू द सर्कुलेटरी पाथ। क्या पूरा सर्कुलेटरी पाथवे में ब्लड घूम जाएगा? फिर क्या कह रहा है? द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स। तो वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर fall causing the closing of seminal wall which prevent the backflow of blood into the ventricles। क्या सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी? नहीं होगी। अभी वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर हो रहा, लग रहा, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा, एक टाइम के बाद रुक जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रेशर कम होगा, तो ऊपर से ब्लड नीचे आएगा, तो फिर क्या होगा? सेमिनल वॉल क्लोज होंगे। समझ में आया नहीं? तो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? ये लाइन क्लियर है यहां तक? फिर कह रहा है एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर, ये कह रहा है एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर। ये क्या? अरे द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर in the atria exited by the blood which was being emptied into them by veins। फिर वही स्टार्ट हो गया, ठीक है? जब प्रेशर कम होगा वेंट्रिकल के अंदर, फिर उसके बाद ये हमारा क्या होगा? सिस्टोल कर रहा है ना, तो वो डायस्टोल कर रहा है ना वेंट्रिकल, तो उस टाइम पर एट्रिया क्या कर रहा होगा? सिस्टोल करेगा, ब्लड आ रहा होगा, तो वही रोटेट कर दिया। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व आर पुश्ड, वो करेंगे पुश हो जाएंगे, तो ब्लड ऊपर से नीचे आएगा। ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया, प्रेशर के अंदर, एट्रिया के अंदर प्रेशर लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर क्या होगा? एक्साइटेड बाय द ब्लड व्हिच बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय द वेन्स के थ्रू आएगा। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू वेंट्रिकल्स, फिर ये वेंट्रिकल्स से मूव करेगा अगेन। समझ में आया नहीं आया? भाई बहुत सारे रहा है। The ventricles and atria are now again in the relaxed, फिर ये रिलैक्स हो जाएंगे, तो उसको क्या ज्वाइंट डायस्टोल स्टेट एज अर्लियर। Shown the essay not generate a new action potential and the event described above are the repeated in that sequence and process continue. This sequence event in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle and consists of systole and diastole of both the atria and ventricles. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute.
दैट मैनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड। यहां तक समझ में आया नहीं आया? आ गया। फिर क्या कह रहा है? ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, इसको क्या बोलेंगे हम? बताया मैंने। फिर क्या कह रहा है? द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट पर मिनट, इसको बोलते हैं हार्ट रेट। गिव राइज कार्डियक आउटपुट, कितना आता है बेटा? कार्डियक आउटपुट कैन डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट ईच वेंट्रिकल्स 4 पर मिनट 5000 ml, मतलब कि 5 ml 5 लीटर इन द हेल्दी इंडिविजुअल। आप मुझे बताओ समझ में आएगा या नहीं आया? आ गया? कोई बचा तो नहीं कुछ है? समझ में आ गया? एक एक लाइन आई नहीं है, और उसके बाद का ये जो है इसको कल पढ़ने वाले। क्या तो हो गया? शायद हो गया ना? देखो सभी, द बॉडी हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। बेटा याद रखना, जो ये हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है और हार्ट रेट है, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना कार्डियक आउटपुट का, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये याद रखना है। ठीक है, याद रह जाएगा। दिखाते हैं यहाँ पर, देखो सभी लोग मुझे बताना, अगर मैं कार्डियक आउटपुट निकालना चाहूं तो फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट क्लियर है? तो ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला। अच्छा, फिर मुझे बताओ ये क्या लिख रहा है? यहां देखो, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस विच कैन बी इजिली हेड थ्रू द स्टेथोस्कोप। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड लब is associated with the closing of tricuspid bicuspid valve, where the second heart sound dub is associated with the closing of semilunar valve. This sound are clinically diagnosed significant. So स्टेथोस्कोप से वो कह सकता है। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है लाइन के अंदर? तो कल ईसीजी फिनिश कर देंगे। और समझ में आ गया? और क्या लो इससे ज्यादा और क्या लोगे? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? ऑल द बेस्ट, वेरी बाय बाय।